और देखिए बहुत बड़ी खबर, मारियोपोल में रूस यूक्रेन की भीषण जंग देखने को मिल रही है और जबरदस्त फायरिंग का वीडियो सामने आया है। मारियोपोल में कब्जे के लिए रूसी यूक्रेनी सैनिकों में गोलाबारी चल रही है। वहां पर मारियोपोल पर जबरदस्त बमबारी की है रूस ने और मारियोपोल वो जगह है जिसको तबाह करके रख दिया है रूस ने। और एक बार फिर वहां पर भीषण संघर्ष दिख रहा है दोनों देशों की सेनाओं के बीच। तस्वीरें देखिए कैसे सैनिक, फुट सोल्जर्स एक दूसरे से लोहा लेते हुए, कभी रॉकेट से और कभी राइफल से एक दूसरे पर हमला करते हुए। तो ये तस्वीरें मारियोपोल की हैं जहां पर रूस और यूक्रेन की सेना में भीषण जंग छिड़ी हुई है। कभी लगता है मारियोपोल पर रूस की सेना कब्जा करने को बिल्कुल एकदम तैयार है, कब्जा कर चुकी है, तो फिर लगता है कि नहीं, यूक्रेन की सेना जबरदस्त टक्कर दे रही है और अभी भी मारियोपोल में एक संघर्ष छिड़ा हुआ है कब्जे को लेकर। ऐसी खबरें खार्किव को, मारियोपोल को लेकर आती रह रही हैं और ये बता रहा है कि यूक्रेन की सेना बहुत मजबूती से अभी भी डटी हुई है और रूस की सेना का मुकाबला कर रही है। लेकिन मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो और अपने एक्सपीरियंस से इसका एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि हम इसको कैसे समझें। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और अंचल मल्होत्रा मेरे साथ जुड़ेंगे, फॉर्मर डिप्लोमेट, प्रोफेसर राजन कुमार, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन जनरल प्रसाद, मैं आपके पास आऊंगा। मारियोपोल वो शहर है जिस पर रूस ने जबरदस्त बमबारी की है और एकदम तबाही मचा के रख दी है। उसके बाद ऐसी तस्वीरें आना जहां दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक भीषण संघर्ष, क्या माने कि अभी भी मारियोपोल पर रूस का कब्जा नहीं हुआ है और यूक्रेनी सेना ने उनको जबरदस्त टक्कर दी है? जिस तरह से आप रिपोर्ट बता रहे हैं, जिस तरह से आप चित्र दिखा रहे हैं, जिस तरह से आप इसका बयान कर रहे हैं, उससे तो ये क्लियर जाहिर हो रहा है कि घमासान युद्ध चल रहा है दोनों में। ये जब सिटी के अंदर जाते हैं तो बिल्टअप एरिया, हालांकि आपकी पिक्चर में इतना दिख नहीं रहा, जो चित्र आप दिखा रहे हैं उसमें कोई बिल्टअप एरिया दिख नहीं रहा, फिर भी वहाँ पे कुछ एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है। उससे ऑब्वियसली यूक्रेन फोर्सेज उस पर हमला करने की जो काउंटर अटैक कर रही हैं और एक किस्म से अर्बन वॉरफेयर शुरू हो रखी है। तो ये वॉरफेयर कब तक चलेगी ये तो अभी देखने से ही पता लगेगा, लेकिन जिस तरह से आप चित्र दिखा रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि अब स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग होगी और उसके बाद ही मालूम चलेगा कि क्या हुआ। इसमें रशिया का भी काफ़ी नुकसान होगा और यूक्रेनियन फोर्स का तो नुकसान होएगा ही, लेकिन रशियन फोर्सेस का भी काफ़ी नुकसान होएगा इसमें अवश्य। अचल सर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अचल सर, युद्ध 25वें दिन में पहुंच चुका है और भीषण संघर्ष हर तरफ दिख रहा है। रूस अब तो हाइपरसोनिक वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है, कल उसने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। रूस धीरे धीरे इस वॉर की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है और एक तरफ पीस टॉक्स की कोशिश भी हो रही है। कोशिश हो रही है कि दोनों देशों के बीच कहीं एक किसी मुद्दे पर सहमति बने, लेकिन लगता नहीं है, दोनों अपनी शर्तों पर बरकरार हैं। तो कहां पहुंचा हुआ है यह युद्ध? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 25वें दिन में युद्ध का पहुंचना, ये शायद किसी ने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि रशिया को इतना दिन लगेंगे। अब इसके क्या कारण है? क्या ये कोई टेक्टिकल अप्रोच है रशिया की, या फिर यूक्रेन का रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से रशिया को जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उस टाइम में नहीं मिल पा रही जिसमें उसने शायद सोचा होगा। बहरहाल इस वक्त परिस्थिति ये है कि रशिया ने एक बातचीत का भ्रम भी साथ में बना के रखा है। तो डेलीगेशन लेवल पे बात हो रही है और उसके अलावा इनके फॉरेन मिनिस्टर्स भी मिले आपस में, लेकिन अभी तक जो बातचीत है वो मेनली फोकस कर रही है ऑपरेशनल इश्यूज के ऊपर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।